चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 है ये, सोशल मीडिया मार्केटिंग का। पहले लेक्चर के अंदर हम डिटेल में देख चुके हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक बेसिकली मार्केटिंग साइकिल आपको समझाया गया था। और फिर आप लोगों ने जो एड्स बनाने होते हैं वो कैसे आप बनाएंगे, लोगो, कवर पिक्चर, ये वो, उसमें मैंने आपको बेसिक लेवल का जो है वो हम कैनवा डिजाइनिंग के थ्रू वो चीज़ भी मैंने आपको समझा दी थी। अब आगे बात करेंगे कि बेसिकली आप लोगों ने अब अपना जो है वो काम कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज आप लोगों को उसके लिए पेज की जरूरत होती है, जिसमें से मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोगों का पेज बनेगा। आप लोग बेशक, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आप लोगों ने क्या अपनी सर्विसेज देनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। तो उसके लिए भी ऑब्वियसली आपका पेज बनेगा। क्या आप लोगों ने जो है वो किसी और स्किल, जिस तरह से आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, या आपके पास कोई लैंग्वेज की स्किल है, या आपके पास कोई मैथ्स की स्किल है, या आपके पास कोई हाफिज कुरान है तो आप कुरान पढ़ा सकते हैं, कोई भी स्किल है ना आपके पास, तो आप लोगों ने उस स्किल की सर्विसेज देनी है। दूसरी चीज ये आपको डिसाइड करनी है। तीसरी चीज, आप लोगों ने बिजनेस करना है। आप लोग अपना जो है वो कारोबार ऑनलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो सबसे पहले हम जो है इसके अंदर आते हैं, तो हम अपना पेज क्रिएशन सीखेंगे कि आप लोग अपना जो है वो कारोबार का, उसका जो आपकी बेसिकली एक ऑनलाइन शॉप बनेगी कैसे। तो वो बेसिकली आपका पेज होता है जो आप सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा ब्रांड देख लें, ऑब्वियसली सबसे पहले उसकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस, उसका पेज, उसका अकाउंट होता है। फेसबुक के ऊपर जो होता है वो पेज होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट होता है, ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर इस तरह से अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक के ऊपर पेज बनता होता है, बिजनेस पेज। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को, यहाँ पे आप अपनी फेसबुक को ओपन करेंगे। एक चीज ये याद रखनी है, जो फेसबुक का अकाउंट होगा ना आपका, वो आपके ओरिजिनल नेम से होना चाहिए। वो कोई आपका वो कोई और फेक नाम ना हो जिसके ऊपर आपने मेनली काम करना है, जिससे आप लोगों ने पेज बनाना है। कि अगर इन दैट केस अगर आपको बाद में कोई इशू आता है, फेसबुक कभी ना कभी आपसे जो है आपकी वेरिफिकेशन करता है, आपकी जो है आईडी कंफर्म करता है, तो उसमें वो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, ठीक है। तो कहता है कि जनाब आप अपना जो है ना, जो आईडी कार्ड वाला नाम है, या वो आईडी कार्ड है अपना, वो सबमिट करवाएं। तो वो देखता है जो आईडी कार्ड के ऊपर नाम होता है आपका, आपकी उसी नेम से आईडी होती है, तो फिर तो वो उसको जो है वो ठीक कर देता है, अगर नहीं होती तो फिर इशू करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना जो है वो नाम रख सकता था कोई और भी। यहाँ पे मैंने अपना पूरा नेम यहाँ पे अपना आईडी का रखा हुआ है, जो एग्जैक्ट मेरे आईडी कार्ड के ऊपर है, मोहम्मद हमजा अशरफ, ठीक है जी। तो इसी तरह से आप लोगों का भी जो पूरा नेम एग्जैक्ट आपके अकॉर्डिंग टू आपका जो है वो आईडी कार्ड है, तो आप वही रखिएगा। ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, ठीक है। तो आपको कोई भी सो दैट आगे इशू ना आए। अगर आपका कोई, आपने कोई और रखा हुआ है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, सेटिंग में जाके वो छोटी सी यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। खैर, अब आगे बात कर लेते हैं पेज बनाने की। तो यहाँ पे आपको 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं। आप इन 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको पेजेस का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। आप लोगों का ऑब्वियसली आप मोबाइल से भी इस चीज़ को देख सकते हैं, इसी तरह से आपको इंटरफेस आ रहा होगा। लैपटॉप से जिन लोगों ने कर रहे होंगे, जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल से, तो मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस इधर उधर हो सकता है, चीज़ें वही है, तो थोड़ा सा आप लोगों ने रिसर्च कर लेनी है। तो ये 9 डॉट्स हैं, इधर पेजेस का ऑप्शन इधर भी आ रहा है, इधर से भी आप पेजेस में जा सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको ये देखें, ये इस साइड के ऊपर लेफ्ट साइड पे फ्रेंड्स, ग्रुप्स, मेमोरीज, यहाँ पे आप सी मोर पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी पेजेस का ऑप्शन शो हो जाएगा, नीचे आ जाए ये पेजेस। तो कहीं से भी आप पेजेस के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैंने पेजेस के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, मुझे कह रहा है जी क्रिएट न्यू प्रोफाइल आर पेज। तो मैंने यहाँ पर अपना एक पेज बनाना है, कह रहा है जी न्यू प्रोफाइल आर पेज बनाना है। तो मुझे बताएं कि आप एक नई पर्सनल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं या पब्लिक पेज बनाना चाहते हैं। तो हमने पब्लिक पेज के ऊपर क्लिक करना है कि हम ग्रो एज अ बिजनेस क्रिएटर और ऑर्गेनाइजेशन, हम या अपना उसको बिजनेस को या क्रिएटर के तौर पे या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है ना। और हमें जो है उसके अंदर प्रोफेशनल टूल्स भी मिलेंगे, और जो है हम उनको दूसरे लोगों को भी उसकी एक्सेस दे सकते हैं, अगर किसी को हमने किसी और से काम करवाना है उसके पेज के ऊपर, ये हो। तो मैंने यहाँ पे पब्लिक पेज के ऊपर क्लिक किया। मैंने आपको इसका मोटिव सबसे पहले बता दिया कि आप लोगों ने कोई भी काम करना है उसके लिए आपका पेज बनाना जरूरी है। तो हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे पेज आप लोगों ने प्रोफेशनली अपना कैसे बनाना है, उसकी सारी की सारी सेटिंग्स कैसे करनी है, और हमने जो है उसको बनाना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको इंशाल्लाह कहीं नहीं मिलेंगी, जो आप लोगों ने सेटिंग के अंदर अपना ऑर्गेनिक ग्रो करने के लिए, ऑर्गेनिक मतलब होता है कि फेसबुक के ऊपर आप लोगों ने जो है अपनी पोस्ट वगैरह लगाते रहें उसकी बेस के ऊपर ऑर्गेनिकली, ठीक है जी, खुद ब खुद ग्रो करना है, वो कैसे करना है। तो वो भी होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया मैंने। अब जी
यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हमने। ये मुझे इसके अंदर जो है ना वो मैं प्रोफेशनल टूल यूज कर सकूंगा, दूसरों को एक्सेस भी दे सकूंगा। मुझे कितने लोगों तक मेरा पेज की रीच गई है, या कितने लोगों तक रीच पहुंची है, या मेरा क्या उसके ऊपर लाइक कमेंट आया, सारा कुछ इधर मुझे पता चल जाएगा। तो गेट स्टार्टेड कर दिया मैंने। पेज मेरा क्रिएट अभी नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो है ना पेज क्रिएट करने के ऑप्शंस मिल गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेज आपका क्रिएट होता है, दो चीजें आपको यहाँ पे अपनी डिफाइन करनी पड़ती हैं, जिनके ऊपर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, और ये बायो ऑप्शनल है। ये ना भी दें तो पेज क्रिएट हो जाएगा। दो चीजें सिर्फ पुट करेंगे, एक पेज का नेम और एक उसकी कैटेगरी, तो आपका जो है वो पेज क्रिएट हो जाएगा। पेज का नेम डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। मुझे बताएं, हमारे इस प्लेटफॉर्म का नेम है जी डिजिटल स्किल सेंटर, ठीक है। लेट मी शो यू। ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा प्लेटफॉर्म है जी। FB हम लिख लेते हैं, चलो। ये फेसबुक का पेज है। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे पेज ओपन करके दिखा दिया। तो ये पेज हमारा भी ऑब्वियसली, ये बिजनेस जो है हमारा उसके नेम से पेज बना हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताना है आप लोगों ने, क्या डिजिटल स्किल सेंटर की जगह पे हम जो है यहाँ पे लिख देते AZ क्लोथिंग, और हम जो यहाँ पे एजुकेशन की सर्विसेज दे रहे होते, तो क्या ये जो है वो अजीब नहीं लगता? क्या ये बहुत अजीब नहीं लगता, मुझे बताएं। या कोई भी मैं ऐसा नाम देता जिसके अंदर मेरा जो है उस बिजनेस डिफाइन ही नहीं हो रहा होता, कि हम जो है वो ये बिजनेस कर रहे हैं या हम ये सर्विस दे रहे हैं। अब कोई बंदा कॉस्मेटिक्स की सर्विस दे रहा है और उसने लिखा हो जी डिजिटल स्किल सेंटर, या उसने लिखा हो जी स्किल सेंटर, या उसने लिखा हो जी AZ मार्केटिंग, कुछ भी, उसका ऑब्वियसली कॉस्मेटिक्स जैसा कोई नाम होना चाहिए, जिस तरह से जो है वो फेयर कॉस्मेटिक्स या इस तरह से कुछ भी यूनिक नेम आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग या मुख्तलिफ, अभी मैं बताता हूँ, आप टूल्स के थ्रू भी उनको फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहली चीज़ है, आप लोगों ने जो है अपने बिजनेस का नेम डिफाइन करना है। उसके लिए मैं आपको बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ। आप लोगों के यहाँ तो कोई जहन में होना चाहिए नाम, और वो नाम भी ऐसा हो जो ऑलरेडी उस नाम से जो है पेज मौजूद ना हो। आप जाएंगे, हमने अपने बिजनेस का नाम इस तरह से डिफाइन किया था, जब वो डिफाइन किया था कोई उससे रिलेटेड पेज नहीं था, ठीक है। और अब भी आई होप नहीं होगा, अगर होगा भी तो कुछ छोटा मोटा पेज होगा। हाँ, एक नेम से कई पेजेस बन सकते हैं। अब हमने एक पेज बना दिया, उसी नाम से कई और पेजेस बाद में बन सकते हैं, ठीक है जी। तो वो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यूजर नेम सेट करना। तो जो बंदे ने यूजर नेम सेट किया होता है तो वो फिर आप लोगों को समझ लें कि एक ऑथेंटिक पेज लगता है, तो वही बताऊंगा। खैर, यूजर नेम एक ही सेट हो सकता है। जो एक बंदे ने जिस बंदे ने एक यूजर नेम टेकन कर लिया, जिस तरह से आप लोगों का इंस्टाग्राम होता है, आप लोगों ने उसका कोई यूजर नेम रखा होता है, जो यूजर नेम एक दफा आपने ले लिया, कोई दुनिया में और कोई बंदा उस यूजर नेम को नहीं ले सकता। एक नाम से तो कई लोग अकाउंट बना सकते हैं। जिस तरह से हमजा अशरफ के नाम से आपको हजारों फेसबुक की आईडीज मिल जाएंगी, हजारों इंस्टाग्राम अकाउंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अली खान के नेम से मिल जाएंगे, आयशा के नेम से मिल जाएंगे, कुछ भी। लेकिन जो एक दफा यूजर नेम ले लिया वो कोई और नहीं ले सकता। तो खैर, अभी हमने सबसे पहली चीज डिफाइन करनी है अपने पेज का नेम जो हमने रखना है, ठीक है। तो वो पेज नेम जो है आप लोगों का वो किस तरह का होना चाहिए? यूनिक नेम होना चाहिए, और उसके अंदर 10 वर्ड से लेकर 20 वर्ड्स के दरमियान आपका जो है वो होने चाहिए वर्ड्स। तो हम यहाँ पे अब नेम आइडियाज ले लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट के ऊपर लेके आ जाता हूँ, बिजनेस नेम मेकर। ये एक वेबसाइट है, बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है, बिजनेस नेम मेकर के नेम से, businessnamemaker.com। आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। ये कहता है जी अपने ब्रांड का नेम आपको जो है ना मुख्तलिफ आइडिया दे देगा। इंटर कीवर्ड लाइक टेक मार्केटिंग एजेंसी, जो भी आप जो है वो नाम चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड डालें, जिससे रिलेटेड आपको जो है वो अपने कारोबार करना है, ठीक है। आपको नेम अपने ब्रांड का जनरेट करवाना है उसके हवाले से। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, लेट्स सपोज मुझे मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्केटिंग एजेंसी, लिख देता हूँ, चलें। गेट स्टार्टेड, ठीक है जी। मुझे मार्केटिंग एजेंसी के नेम के लिहाज से मुझे यहाँ पे ये नाम जो है वो दे देगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी चीज़ आएगी, उसको आपने इग्नोर करना है। ये आ जाता है आपको, जैसे ही आप सर्च करेंगे, तो इसको मैं कट कर दूंगा। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये वो इनकी पेड प्रमोशन होगी, कोई वो डोमेन वगैरह जो है वेबसाइट के हवाले से वो दे देते हैं। तो ये इधर हमें जो है ना वो नेम जनरेट करके दे देगा, साथ ही हमें बताएगा उसकी डोमेन अवेलेबल है या नहीं। बाद में अगर आपने उस कारोबार के जो है वो वेबसाइट भी बनानी हो, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि उस नाम से आपको डोमेन भी मिल रही है।
ठीक है ना, या उस नेम के हवाले से आप लोगों को जो है वो बाद में डोमेन भी मिल सकते हैं, वो बाद की चीजें उसको आप छोड़ दें। अभी सिंपली आप लोगों ने ये चीज डिफाइन करनी है कि आपको यहाँ से आपने एक बेस्ट नेम फाइंड करना है, कौन सा नेम है। अब ये वाइब विस्टा है, ग्लो ग्राइंड है, पीक पल्स है, ठीक है जी, ये सारे इस तरह से मार्केटिंग एजेंसी के हवाले से आपको नेम इसने दे दिए। ठीक है जी, तो अब आपको जो है जो अब पिक्सल पल्स है, ठीक है, मुझे ये वाला अच्छा नेम लग रहा है, मैं क्या करूंगा, इस नाम को मैं इस लिहाज से अपना बनाना चाहता हूँ, पिक्सल पल्स। ठीक है, मैं इसको फेसबुक के ऊपर सर्च करूंगा। मैंने सर्च किया और पेजेस में आ गया। मैंने देख लेना है एक नाम, मैंने जो है कि इस नेम से क्या ऑलरेडी कोई पेज तो मौजूद नहीं है। अब मैंने पिक्सल पल्स सर्च किया तो मुझे कई पेजेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब ये देखें, पिक्सल पल्स है, इसका ये यूजर नेम यहाँ पे सेट हुआ हुआ है, www.com/pixelpulse22, इन्होंने ये यूजर नेम डाला हुआ है। अब इस पेज को भी देख लेता हूँ, इनका भी जो है इसने पिक्सल प्लस पल्स इस PULS डाला हुआ है। तो इनके जो है ये पेजेस इस नाम से ऑलरेडी हैं। आपको यूजर नेम का भी समझा देता हूँ, जिसका यूजर नेम सेट नहीं होता वो पेज इस तरह से होता है। अब ये भी एक पिक्सल पल्स का नेम था, पेज था, और इसका मुझे बताएं क्या ये आप लोगों को लग रहा है ये इसका URL है जिसको हम लिंक कहते हैं, क्या ये वाला लिंक आपको प्रोफेशनल लिंक लग रहा है? मुझे बताना है चैट बॉक्स में कि आपको ये प्रोफेशनल लिंक लग रहा है। नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना यूजर नेम डिफाइन नहीं किया हुआ। अभी इधर मैं आपको जो है वो जिस तरह से हमने अभी सर्च करके मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये जिस तरह से डिजिटल स्किल सेंटर का लेट्स सपोज पेज है। अब ये देखें, web.facebook.com/digital-skill-center। तो ये पेज ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि ये सारा कुछ इसकी एक सेटिंग प्रॉपर हुई हुई है। तो ये चीज है, आप लोगों ने ये प्रॉपर आपको पता चल गया कि आप लोग अब एक नाम फाइंड कर लेंगे। अगर आपके माइंड में खुद कोई नाम आ रहा है या मुख्तलिफ आपको यहाँ पे गूगल पे आएंगे बिजनेस नेम मेकर से आप मुख्तलिफ आइडियाज ले लेंगे। ठीक है, आप इसको कहेंगे ना जनरेट मोर, आपको इनमें से भी कोई अच्छा नहीं लगा, ये और आपके लिए जनरेट कर देगा, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ आइडियाज दे देगा। अदरवाइज आप सिंपली भी गूगल पे लिखें कि मुझे आपने लेट सपोज अब हम मैं कहता हूँ आपने क्लोथ्स के नेम से अपने जो है वो आइडियाज लेने हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे हम इसको कमांड देंगे, बिजनेस नेम आइडियाज फॉर क्लोथिंग ब्रांड, फॉर क्लोथिंग। ठीक है, तो ये वैसे मुझे कई इधर जो है वो क्लोथिंग ब्रांड नेम जनरेटर के लिहाज से इधर मुझे कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये मुझे, अच्छा यहाँ पे कह रहा है जी इंट्रा रेलिवेंट कीवर्ड। ठीक है जी, तो हम क्लोथ लिख देते हैं लेट्स सपोज, या क्लोथिंग लिख देते हैं, मुझे यहाँ पे नेम जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो अब इस तरह के आपको कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी, थोड़ा सा आपने एक्सप्लोर करना, और वैसे आपको कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अब ये देखें, अब इसने मुझे यहाँ पे जो है ना वो जनरेट करके दे दिए। सही है जी, तो ये आप लोगों को ये देखें, फैशियर, अर्बन इलीट, लुक्स लाइन, पॉलिश्ड पर्ल, ठीक है, क्लोथिक, ये अच्छा नाम मुझे लग रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे आपको नामों की कमी नहीं होगी। नाम आप लोग अपना डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पर आके सर्च करेंगे उस नेम से, अगर ऑलरेडी पेज मौजूद होगा तो वो पेज चूज नहीं करेंगे। अगर नेम मौजूद नहीं होगा ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर कोई ऐसा पेज नहीं होगा तो उसको चूज कर लेंगे। लेट सपोज आप सर्च करते रहते हैं, सारे जो नेम आप सर्च करते हैं उससे रिलेटेड पेज निकल आता है, तो फिर आपको डिफाइन करना होगा क्या कोई बड़ा पेज उसके नाम से अवेलेबल तो नहीं है। और अगर कोई पेज अवेलेबल है तो कई ऐसे पेज होते हैं, ऐसे पेज बने होते हैं उनका यूजर नेम वगैरह सेट नहीं हुआ होता। तो अगर इस तरह का होगा तो फिर आप उसको चूज कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? मुझे ये बताएं सो दैट मैं आगे कंटिन्यू करूं। कि अगर आपको जो है वो पेज उस नेम से आ भी रहे हैं तो आपने देखना है कि कोई बड़ा पेज ना हो जिसके ज्यादा कोई फॉलोअर्स हो, तो कोई इतना बड़ा पेज ना हो और उसका यूजर नेम सेट ना हुआ हो। ठीक है जी, चलें, कोई इशू नहीं आता, एक पेज से हजारों जो है वो एक नाम से पेजेस बने हुए होते हैं। ठीक है, कोई बड़ा पेज होगा तो वो आपको कॉपीराइट इशू कर देगा। मैंने आपको पहले बता दिया, कोई अगर बड़ा पेज है, ऐसा पेज आप सिलेक्ट करें जो ऑब्वियसली किसी ने ऐसे ही छोड़ा होगा। अगर आपको पहले मैंने बताया कोई ऐसा ही नाम हो जो पहले से किसी उस नाम से पेज ना हो, अगर ऐसा कोई नाम मिलता ही नहीं है आपको तो फिर देखना है कि उस नाम से कोई बड़ा पेज ना हो। ठीक है, और कोई पेज अगर हो भी तो उसका कोई चीज सेटिंग ना हुई हो, दैट्स इट, और वैसे कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, तो ये पेज आगा आप नेम डिफाइन कर लेंगे। अब लेट सपोज मुझे एक ऐसी मैं अपने तरफ से रख लेता हूँ, A to Z मार्केटिंग। ठीक है जी, ये मैंने नाम रख लिया, मैंने नाम डिफाइन किया A to Z मार्केटिंग। ऐसे ही अभी मेरे माइंड में क्लिक किया है ये किसके हवाले से नेम है, ये कोई मार्केटिंग की सर्विसेज, इतना तो ये नाम से शो हो जाता है
कि कोई मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा है, ए टू जी मार्केटिंग वाला, हमने ये नेम, इस नेम से मैंने पेज का नेम बना दिया। कैटेगरी के अंदर अब आप लोगों ने क्लोथिंग से रिलेटेड रखना होगा तो क्लोथिंग रखेंगे, यहाँ पे क्लोथिंग से रिलेटेड नाम रखेंगे, कुछ भी जो भी होगा, एजुकेशनल होगा तो एजुकेशनल कोई नाम होगा, और कैटेगरी उसके लिहाज से आप सिलेक्ट करेंगे। अब ये ए टू जी मार्केटिंग मैंने रखा है, तो अब मैं मार्केटिंग की ही कैटेगरी होगी, मार्केटिंग एजेंसी है लेट सपोज हमारी ये, ठीक है ना, मैंने ये कैटेगरी डिफाइन कर दी। अब बायो आप लिखना चाहें कि वी आर ऑफरिंग एसएमएम सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग एसएमएम को कहते हैं, एट बेस्ट रेट्स। ये मैंने एक जो है इसकी बायो, बायो होती है एक लाइन की, कोई उसमें जो है वो 10-12 वर्ड्स होते हैं जो आपके बिजनेस को डिफाइन कर देती है, ठीक है। तो ये आप लोग, मैं आगे भी बताऊंगा कैसे आप एआई से भी जनरेट करवा सकते हैं बेस्ट सी, अपने कंपेटिटर्स को देख के अपनी बेस्ट सी भी खुद भी जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो मैंने इसको अपने लिहाज से जो मेरे माइंड में आया मैंने एक बायो रख दी, और यहाँ पे क्रिएट पेज के ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरा पेज क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर ना, यहाँ पे पेज अभी क्रिएट इंशाल्लाह हो जाएगा। अदरवाइज आप किसी किसी को कोई इशू आ सकता है, मैं बताता हूँ इशू क्या आ सकता है, वो मुझसे आप लोगों का बाद में क्वेश्चन होगा। एक ग्लिच होता है फेसबुक की तरफ से कि आपको यहाँ पे आपने पेज क्रिएट क्रिएट पेज के ऑप्शन पे क्लिक किया ना, अभी हमारा पेज क्रिएट हो गया, ए टू जी मार्केटिंग वाज क्रिएटेड, ठीक है, हमारा पेज क्रिएट हो गया, लेकिन एक ग्लिच आ सकता है किसी एक आधे स्टूडेंट को, या 2-3 स्टूडेंट को, 1-2% स्टूडेंट को ये इशू आ सकता है कि जैसे ही वो क्रिएट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उनको शो हो रहा होगा कि यू हैव क्रिएटेड टू मैनी पेजेस, ठीक है, पेज क्रिएट नहीं हो रहा, यू ऑलरेडी हैव टू मैनी पेजेस, या इस तरह से कुछ होगा, ठीक है, दिस पेज हैज नॉट क्रिएटेड, यू हैव ऑलरेडी टू मैनी पेजेस क्रिएटेड। इस तरह से एक आपको लाइन लिखी हुई आएगी और आपका पेज क्रिएट नहीं होगा। वो बेसिकली फेसबुक की तरफ से ग्लिच होता है, आप लोगों को उसको हल बता देता हूँ अगर किसी को कोई इशू आए, सो दैट आप लोग बाद में मुझसे पूछेंगे तो मैं पहले ही बता दूं। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपका अगर इशू आ गया, आप लैपटॉप से कर रहे हैं या मोबाइल से कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, फेसबुक लाइट, FB लाइट होती है, आप लोगों ने प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर लेना है, उसके ऊपर अपना जो यही अकाउंट है वही आप अपना लॉगिन कर लेंगे। बेसिकली उसमें ये होता है कि वो MB थोड़े खर्च करती है फेसबुक की, लाइट एप्लीकेशन होती है, लाइट नाम से शो होता है कि जो हल्की एप्लीकेशन होती है, ठीक है, होती वो भी फेसबुक की है, वो भी एक फेसबुक की है समझ लें, सेम एज इट इज आपकी सारी चीजें चलाएगी जिस तरह से फेसबुक के ऊपर होता है, आप चैट भी कर सकते हैं। तो आप फेसबुक लाइट के अंदर अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, उधर से पेज बना लेंगे, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर इशू आता है किसी को, इन दैट केस मैं बता रहा हूँ, अगर फेसबुक लाइट में भी इशू आता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप लोग फिर अपनी किसी और डिवाइस, ठीक है, मतलब जिस, अगर आप लैपटॉप पे किया है या मोबाइल पे किया है तो उस पे नहीं करना, किसी और घर में किसी और फैमिली के कोई और मोबाइल लेना है, उसके ऊपर अपना पेज क्रिएट करने की कोशिश करनी है, ओरिजिनल फेसबुक से भी और फेसबुक लाइट से भी आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। बाद में जब आप बेशक जिधर मर्जी उस पेज को अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो उसमें पेज शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये इशू अगर आए तो ये उसके हल हैं। ये बात क्लियर हो गई है सब लोगों को? बाकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, कोई मसला नहीं, दोबारा भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं, हमारा पेज क्रिएट हो गया, पेज क्रिएट होने के बाद मैंने पेज के अंदर स्विच करना है, तो यहाँ पे मेरे पास इस जगह पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे, तो अपनी प्रोफाइल के ऊपर सी ऑल प्रोफाइल्स में जाऊंगा, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी कई पेजेस होंगे, तो मैंने अभी जो रिसेंट पेज क्रिएट किया है मैंने उसमें स्विच करना है। अभी यहाँ पर ये शो हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेगा। चलें जी, यहाँ पर आ गया, अभी हमने जो पेज क्रिएट किया था A to Z, हम यहाँ पे उसको सर्च करते हैं तो अभी ये शो हो जाएगा A to Z मार्केटिंग। तो मैं इस पेज के अंदर मैंने स्विच कर लिया, कहता है लीव कर रहे हैं आप इसको, इस आईडी को, कोई मसला नहीं है, हमने उसमें स्विच कर लेना, मैंने इसको स्विच कर लिया, स्विच इसलिए किया कि यहाँ से हम इसको सेटिंग्स कर सकेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल पेज बना हुआ है, उसको एडिट कर सकते हैं आप लोग, अगर मैं आपको बाकी क्वेश्चंस आपके एट द एंड लूंगा, डोंट वरी। अभी इसको जो है वो हम कट कर देते हैं, अभी मैंने इसकी जो है गो टू न्यूज फीड, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ये A to Z मार्केटिंग मेरा पेज बन गया अभी, अभी इसकी कोई सेटिंग नहीं हुई, तो अब हम इसकी सेटिंग्स की तरफ चलते हैं, जो हमें सेटिंग्स रिक्वायर्ड होंगी वो हमने करनी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ बड़ी सिंपल सी सेटिंग्स हैं आपको बताऊंगा, और जो कुछ मेन सेटिंग होंगी वो भी बताऊंगा। पहले तो आप लोगों की जो सिंपल सेटिंग्स होती हैं वो आप लोगों ने करनी है, इसके स्टेप्स होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है।
तो वो आप लोगों ने कंप्लीट पूरे करने हैं। यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा नीचे सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, कितने स्टेप्स हमने किए हैं यहाँ पे अभी। एक, आपने प्रॉपर पेज जब अपने ब्रांड को क्रिएट करने जाना तो ये 14 के 14 स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं। 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसमें कौन कौन से स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं? पेज का नेम, पेज की कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन। आगे हमने चौथी चीज क्या करनी है यहाँ पर, ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर आप लोग अपने ए टू जी मार्केटिंग की, अब आप लोगों को लोगो मैंने बनाना सिखाया था ना ऑब्वियसली। तो वो आप लोग अपना एक कैनवा के थ्रू अपना लोगो जो है वो बना सकेंगे। ठीक है, लेक्चर 1 के अंदर बताया हुआ है मैंने, अगर किसी ने लेक्चर 1 नहीं देखा तो दोबारा देख सकता है। ठीक है, तो लेक्चर 1 में मैंने आपको बेसिक चीज बताई थी इसकी। तो आप अपना जो भी अपना एक नाम डिफाइन करेंगे उसका हवाले से मैंने आपको बताया था, आपको जो है लोगो, कवर पिक्चर और जो है वो एड आपको चाहिए होगा। तो वो चीजें आप लोगों ने जो है बना लेनी है। सब लोग आंसर करें, क्या सोए हुए हैं आप लोग? नींद आ रही है? एग्जैक्टली, लेक्चर 1 में आप लोगों को मैंने बताया था, तो आप उसका एक लोगो अब बना लेंगे। अभी अगर हम बनाने लग पड़ेंगे दोबारा से तो हमें वो 5-10 मिनट लग जाएंगे, टाइम इतना नहीं होता। तो खैर, आप लोगों ने अपना लोगो बनाएंगे, ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी अपलोड फोटो करेंगे, गैलरी में चले जाएंगे और इधर से अपनी फोटो को अपलोड कर देंगे तो ये लोगो आपका अपलोड हो जाएगा। सेम इसी तरह से ऐड कवर पिक्चर में आ जाएंगे। अपनी कवर पिक्चर जो आपने एक बनाई होगी, मैंने बड़ी डिटेल में एक फूड की आपको कवर पिक्चर बना के फूड के बिजनेस की दिखाई थी। इसी तरह से जो भी बिजनेस होगा उससे रिलेटेड टेम्पलेट सर्च करेंगे अपने, और एक बेहतरीन सी कवर पिक्चर आप लोग जो है वो बनाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तभी काम बनेगा। ठीक है, तो कवर पिक्चर आप अपनी लगा लेंगे। फिर ये 5 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आगे आ जाता है लिंक यूर व्हाट्सएप अकाउंट। लिंक व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा मैं, तो मुझे यहाँ पर बिजनेस व्हाट्सएप मेरे पास होना चाहिए। यहाँ पर ना एक नंबर मुझे कहेगा कि अपना जो है यहाँ पर फोन नंबर मैं जो है यहाँ पे डालूंगा। जो भी लेट सपोज मेरा नंबर है 3100, कुछ भी इस तरह से, जो भी एक 11 डिजिट्स का, 10 डिजिट्स का, जीरो छोड़ के या जीरो डाल भी लगा, मसला नहीं है। मैंने ये नंबर डाला अपना और सेंड व्हाट्सएप कोड। ठीक है, इस नंबर के ऊपर मेरा जो है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जो भी वो मेरा एक नंबर होगा उसके ऊपर कोड चला जाएगा। जब यहाँ पर मैं कोड दूंगा, यहाँ पे वो कहेगा ये कोड दें, तो कोड दूंगा, मेरा ये व्हाट्सएप उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए सिंपल व्हाट्सएप आपका कनेक्ट नहीं होगा, जो एक आप सिंपल व्हाट्सएप यूज करते हैं वो नहीं, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, प्ले स्टोर से व्हाट्सएप बिजनेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर पहले आपका अकाउंट बनेगा, जिस तरह से एक सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर आप अकाउंट बनाते हैं। तो ये क्योंकि बिजनेस के लिए हम पेज बना रहे होते हैं तो वो बिजनेस वाला इधर अटैच होता है, सिंपल व्हाट्सएप अटैच नहीं होता। तो वो व्हाट्सएप बिजनेस आपने अटैच करना है, लेकिन एक चीज याद रखनी है, एक पेज के साथ आपका नॉर्मली एक ही पेज व्हाट्सएप आपका अटैच हो रहा होता है। तो इसलिए अभी जो आप लोग पेज पेज प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे उसके साथ व्हाट्सएप अपना अकाउंट अटैच करके ना बैठ जाइएगा, क्योंकि फिर बाद में आप जो अपना ओरिजिनल काम करें उसके लिए आपके पास कोई व्हाट्सएप और हो ही ना अटैच करने के लिए। तो जब आप मेन अपना काम करें व्हाट्सएप बिजनेस तब अटैच कर लीजिएगा। ठीक है, नया व्हाट्सएप बना लें, बिजनेस नहीं करना आपने, आपने अपना काम नहीं करना, अपनी शॉप नहीं करनी, तो व्हाट्सएप बनाने में कौन सा टाइम लगता है। एक नंबर अलग आपको उसको उसके लिए चाहिए होगा तो आपका नया व्हाट्सएप एक बन जाएगा, अगर व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है तो। व्हाट्सएप बिजनेस आप जो है ट्राई कर लें, वैसे मोबाइल के थ्रू इंस्टॉल हो जाता है इजीली। इंस्टाग्राम, फिर अच्छा यहाँ पे इस ऑप्शन को अभी छोड़ देना आप लोगों ने, कनेक्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल। वो क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बनाना, क्योंकि वो थोड़ा सा सेटिंग्स के साथ बनाएंगे हम, तो तब वो अटैच करवाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। कितनी चीजें हो गई, 3 और ये 2, 5, 6, ये चीज सातवीं, ये इंस्टाग्राम वाले भी आप कर लें। तो ये अभी आपने करना नहीं है। ऐड एन एक्शन बटन, इस ऐड बटन आपने वो बटन यहाँ पर डिफाइन करना होता है जिससे रिलेटेड आपका बिजनेस है। अब आप लोगों का बिजनेस है, लेट सपोज कोई रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन सा बटन लगेगा। अगर रेस्टोरेंट है तो क्या बटन यहाँ पे लगेगा, बुक नाउ का लगेगा, साइन अप का लगेगा, स्टार्ट ऑर्डर का लगेगा, व्यू शॉप का लगेगा, या गेट टिकट्स का लगेगा। स्टार्ट ऑर्डर का बटन लगेगा अगर कोई रेस्टोरेंट का पेज आप बना रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप लोगों का पेज है कोई आपका लेट सपोज आप डॉक्टर हैं, आप अपना चाह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन क्लाइंट्स लूं, ठीक है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी दूं उनको, तो जो मेरा जो है मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करें, तो बुक नाउ का ऑप्शन होगा यहाँ पर। फिर आपके पेज के ऊपर जो आपके पेज, कोई भी आपके पेज को ओपन करे, उस पेज के ऊपर एक एक्शन बटन आए कि आप उस पेज के साथ जो है वो जो एक्शन परफॉर्म करना चाहें, ठीक है, कर सकें। समझ आ रही है मेरी बात?
जिस तरह से आप किसी शॉपिंग वाली वेबसाइट पे जाते हैं, किसी सॉरी वेबसाइट नहीं, शॉपिंग वाले फेसबुक के पेज पे जाते हैं जिसके ऊपर आप शॉपिंग कर सकें, तो उधर आपको ऑप्शन शो हो रहा होता है शॉप नाउ का। ठीक है, कि शॉप कर सकें आप। कईयों के ऊपर आपको शो हो रहा होता है व्हाट्सएप का, तो वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर ले आते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल देते हैं। कईयों के ऊपर आपको मैसेंजर का ऑप्शन शो हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें देखनी है। अपने बिजनेस की नौइयत के अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। अगर कोई आप कोई सी लेट सपोज कोई 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 आपके शोज हैं, कोई आपके जो है वो कोई सिनेमा है, कोई इस तरह से उसकी टिकट सेल करना चाहते हैं, तो आप गेट टिकट्स का लगाएंगे, उससे रेलिवेंट पेज बनाते हैं। अब यहाँ पर मेनली हम जो है प्रेफर कर रहा होता हूँ, तो वो आप सेंड व्हाट्सएप मैसेज का बटन लगाया करें यहाँ पे। सेंड व्हाट्सएप मैसेज का इसलिए कि बंदा हमें, क्लाइंट हमारा जो है कन्वर्ट होता है हमसे आके व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर ही हमें वो मेनली हम उससे डीलिंग करते हैं, और व्हाट्सएप के ऊपर ही हमें जो है वो पेमेंट्स कर रहा होता है। ठीक है, तो सेंड मैसेज का लगाएंगे मैसेंजर के ऊपर, तो आपको पता है ऑडियंस ही डेड होती है। ठीक है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज का लगाएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए वो, आपसे फिर कम्युनिकेट कर सके। तो इसके लिए आपके पास ऑब्वियसली आपके अकाउंट के साथ, पेज के साथ व्हाट्सएप बिजनेस अटैच होना चाहिए। वो आपको बता दिया कैसे अटैच होगा, वो अभी नहीं करना आपने, जो ओरिजिनल पेज होगा उसके साथ अटैच करना है। फिलहाल चले मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ अभी सेंड मैसेज का बटन लगा देता हूँ मैसेंजर वाले। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये लग जाएगा, ये सेव हो गया, तो ये सेंड मैसेंजर वाले मैसेजेस का बटन लग गया। ठीक है, ये बटन लग गया। आगे आ जाते हैं लिंक योर वेबसाइट। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ऑप्शनल चीज़ अगर नहीं है तो छोड़ दें, अगर है तो आप इसको लाजमी यहाँ पे ऐड कर लें। तो ऐड वेबसाइट में आएंगे, यहाँ पर उस वेबसाइट का जो है वो यूआरएल डाल देंगे, www.xyz.com, जो भी है, एक सिंपल से एग्जांपल दे दिए। तो यहाँ पे आप उसको सेव कर देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं सेव नहीं करता, एक ऐसे ही मैंने अपनी तरफ से ये डाला है लिंक। तो आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लेंगे, वो भी हो गई। फिर ऐड लोकेशन इन्फो, अगर आपको कोई फिजिकली एड्रेस है, ठीक है, उस शॉप का अगर आपको कोई फिजिकल भी है, आप प्रेजेंस रखते हैं, तो आप अपनी लोकेशन भी डाल दें। अगर नहीं है, यहाँ पे लोकेशन आप डाल दें कि क्या आपका एड्रेस कौन सा है, किस जगह पे है। लेट सपोज जौहर टाउन है, लाहौर है, सिटी कौन सा है जी, लाहौर है, पोस्टल कोड क्या है, नेबरहुड में क्या है। तो यहाँ पे मैप के ऊपर भी आपकी वो, लाइक कोई आपको उस लोकेशन को एक्सेस करना चाहे तो मैप के थ्रू वो कर सकते हैं। समझ आ गई? तो ये भी आप डाल दें। अगर नहीं है तो छोड़ दें, कोई मसले की बात नहीं है कि अब आपने पहले अपना फिजिकल तो नहीं स्टार्ट कर देना ना, अपनी दुकान बनानी तो नहीं शुरू कर देनी। और अच्छा जी, बिजनेस आवर्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपने, कि आप किस घंटे से लेके किस घंटे तक जो है वो आपके बिजनेस आवर्स हैं। ठीक है, ना भी करें तो कोई मसला इतना नहीं है, कर दें डिफाइन तो बेहतर है। अच्छा, मेन चीज़ें जो ऊपर मैंने आपको बता दी। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर, वही जो आपका व्हाट्सएप आपने अटैच किया होगा वही वाला अपना, बेशक ऐड फ़ोन नंबर कर लें, फ़ोन नंबर भी अपना अटैच कर लें। यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर पे आएंगे, तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, तो वो फ़ोन नंबर भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये सारी चीजें होगी। उसके बाद दो स्टेप्स रह जाते हैं, इंट्रोड्यूस योर पेज। आपका जब पेज बन गया तो इनवाइट करना है फ्रेंड्स को अपने, कि पेज को वो लाइक करें। ये कहता है पहले अपनी आईडी को स्विच करें, तो मैंने स्विच नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो मेरी जो जितने भी मेरे फेसबुक के ऊपर मेरे जो ओरिजिनल आईडी है उसके ऊपर जितने फ्रेंड्स होंगे ना, मैं उनको वन क्लिक के अंदर सब के सब लोगों को इन्विटेशन भेज सकूंगा कि ये मेरा पेज है, इसको लाइक करो यार। कितने फ्रेंड्स हैं मेरे यहाँ पे फेसबुक के ऊपर शो हो रहे हैं? 584। मैंने यहाँ पर ऊपर मुझे ये टॉप जो है वो इधर शो हो रहा है, ठीक है, टॉप राइट साइड के ऊपर सिलेक्ट ऑल का, ये देखिए अनसेलेक्ट कर दिया सिलेक्ट ऑल का, तो मैंने सिलेक्ट ऑल किया। यहाँ पे ये 584 के 584 ये सिलेक्ट हो गए। ठीक है जी, तो सेंड इनविटेशन कर दूंगा। ठीक है, सेंड इनविटेशन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए सारे नीचे सिलेक्ट हो गए जितने भी मेरे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखें यहाँ पे नजर आ रहा है सिलेक्टेड 556 हैं, ये इतने सिलेक्टेड लोग हैं। कोई उसमें से कोई लोगों की आईडी शाईडी उड़ गई होगी, ये वो होगा। तो ये सारे सिलेक्ट हो गए। मैंने सिंपल सेंड इनविटेशन पे क्लिक करना है, तो सबको नोटिफिकेशन चले जाएगा कि पेज को लाइक करें। फिलहाल मैं नहीं भेज रहा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन चला जाएगा, कई लोग उधर से मेरे पेज को लाइक कर देंगे, तो मुझे ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ जो है मेरे फॉलोअर्स वगैरह बन जाएंगे वहां पे। ठीक है, एक नई नई शॉप होती है ना, उधर कुछ भी नहीं है, तो इससे ये शो हो जाएगा कि कुछ ना कुछ उधर जो है इंगेजमेंट लोगों की है। तो बिल्कुल ऐसे जीरो जीरो फॉलोअर्स नहीं शो हो रहे होंगे। तो ये हो गया। तो बाकी कौन सा स्टेप रह गया? हमारा आखिरी स्टेप रह गया, सी मोर पे आए, कि राइट वेलकम पोस्ट। एक वेलकम पोस्ट आपने लगा लेनी है, कि आप लोगों ने पेज बना लिया तो उसको वेलकम पोस्ट डालनी है आपने, कि अपने जो है वो कस्टमर्स को आप वेलकम कर सकें। तो चैट जीपीटी एक टूल है, मैं आपको आज एक टूल से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, ये हमारा दोस्त है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है?
एआई का एक टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। आप में से 50% से ज्यादा लोग ऑब्वियसली जानते होंगे, लेकिन कई बिगिनर्स होंगे उनको इसका नहीं पता होगा। तो इस टूल के ऊपर आपने आ जाना, openai.com, ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, इस वेबसाइट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। इधर अपना लॉगिन कर लेना है, आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लेना है, या कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिएगा, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर आगे इसको साइन इन कर लेता हूँ ऑटोमेटिकली, बल्कि साइन इन हो गया मेरा। तो इसके ऊपर जब आप साइन इन कर लेंगे ना, लॉग इन कर लेंगे अपना, जो पहले अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ हुआ, बना नहीं हुआ अकाउंट, तो साइन अप करेंगे। तो जब आप कर लेंगे तो इसको हम जो कमांड देंगे ना, ये हमारे लिए वो काम करेगा। इतनी कमाल की चीज़ है। यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी पे मैं क्लिक करूंगा, चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। इसको मैं जो कमांड दूंगा, ये मुझे जो है ना वो काम करके देगा। मैं इसको कहूंगा कि यार मुझे बताओ कि मैं ये चीजें मैनेज करना चाहता हूं अपने एक दिन के अंदर, तो मुझे एक टाइम टेबल बना के दे दो। ये आपको टाइम टेबल बना के दे देगा। आप इससे कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, ये आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। आप इसको कहेंगे कि यार मुझे बताओ कौन सा क्रिकेटर जो है वो दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट है, या 8-10 क्रिकेटर्स का इससे कंपैरिजन करवा दें, ये फैक्ट्स के ऊपर बात करेगा। ठीक है जी। तो मैं यहां पर इसको कहूंगा कि यार मेरे लिए एक वेलकम पोस्ट तो जनरेट कर दो, राइट अ वेलकम पोस्ट फॉर माई एफ बी पेज। जो मैं इसको कमांड दूंगा, आपको इसको इससे बात करनी आनी चाहिए, इसको इससे काम लेना आना चाहिए, इसको कमांड देनी आनी चाहिए बस। मैंने इसको लिखा कि राइट वेलकम पोस्ट फॉर माई एफ बी पेज। ठीक है। और अब ऐसे ही तो, अब इसको मैंने डिफाइन भी करना है कि कौन सा एफ बी पेज, किसके हवाले से एफ बी पेज। अगर मैं ऐसे ही इसको कह दूं, ये देखिएगा, समझिएगा बात को। मैंने इसको कहा कि राइट वेलकम पोस्ट फॉर माई एफ बी पेज। अब ये ऐसे ही एक जनरल एफबी वेलकम पोस्ट लिख के दे देगा। कोई इसमें विजिबल नहीं होगा कि आपका फेसबुक का पेज किसके हवाले से है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई मैंने इसको कहा है, बताया है कि मेरा एफबी का पेज जो है वो फूड के हवाले से है, या क्लॉथ्स के हवाले से है, या किस हवाले से है? नहीं बताया मैंने इसको। अच्छा, अभी ये इधर रिस्पॉन्स हमें अभी दे देगा, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। वैसे यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, कोई ग्लिच होगा। दोबारा मैं इसको कमांड देता हूँ, राइट, या बल्कि इधर है ना वेलकम पोस्ट आईडी, छोड़ दें, इधर हम दोबारा लिख लेते हैं, राइट वेलकम पोस्ट फॉर माई एफ बी पेज। ये बेसिकली यहाँ पे जनरेट कर रहा है, ये देखें। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना शो नहीं हो रहा, कोई ग्लिच आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, मतलब इसने जनरेट कर दिया। रुके, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। ये बल्कि आ गया, खुद ही हो गया। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसको कमांड दी कि राइट वेलकम पोस्ट फॉर माई एफ बी पेज। इसने क्या किया कि हेयर अ फ्रेश वेलकम पोस्ट टेलर फॉर योर सोशल मीडिया मार्केटिंग पेज। अब इसने मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग के पेज के हवाले से क्यों दे दी है? मैंने कोई इसको कहा था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के पेज के हवाले से मुझे वेलकम पोस्ट दो? और हमने मजे की बात बनाया भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही पेज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज का पेज। इसको इसलिए पता है क्योंकि मैं इससे चीजें करवाता रहता हूँ। ठीक है। इसको पता है कि मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग के पेजेस हैं, तो उस हवाले से फिर इसने इसलिए जो है ऑलरेडी इसके पास, क्योंकि बैक का डाटा है, इसके पास एक मेमोरी है। अगर मैं इसको पीछे मैंने कोई चीजें बताई हुई हैं, तो आगे मैं इसको उसके हवाले से कमांड देता हूँ। मैं इसको पूरी चीज नहीं भी बताता, इसको पता होता है। ठीक है ना? जिस तरह से आप लोगों को कोई टीचर कोई चीज कहता है, तो आप लोगों को टीचर ने पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू चीजों का दिया होता है, तो आपको पता होता है, पूरी बात उसको बताने की जरूरत नहीं होती, तो आप वो काम कर लेते हैं। आपका उस्ताद जब आपको चीज कहता है, समझ आइए मेरी बात। तो इसलिए इसने ये एक वेलकम पोस्ट मेरे लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की पेज की लिख दी। लेकिन चले, अब मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, राइट वेलकम पोस्ट फॉर माई एफ बी पेज और सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। और मैं कहता हूँ इसको, अब मैंने इसको आगे डिफाइन भी कर दिया। अब इसकी मर्जी है, ये शायद 1 लाइन की वेलकम पोस्ट लिख दे या 100 लाइनों की लिख दे। मैं इसको आगे और डिफाइन करता हूँ, 8 to 10 लाइन्स, इट विल बी इनफ। जितना मैं इसको जो है वो डिफाइन करूंगा चीजें, ये उतनी एक्यूरेट मुझे करके देगा। ठीक है। ये लें जी। अब कहता है जी ये आपका जो है एक आ गई है,
8 से 10 लाइन की वेलकम पोस्ट, वेलकम टू यूर, यहाँ पे एजेंसी का नेम आएगा आपका, बाकी सारी चीजें आपने ये यूज कर लेनी है। आर यू रेडी टू ग्रो योर ब्रांड एंड कनेक्ट विद ऑडियंस लाइक नेवर बिफोर, ये वो हमने यहाँ पर आए अपने इस पेज के अंदर, यहाँ पे ये लेनी, और यहाँ पे मैं वेलकम पोस्ट, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, और मैंने यहाँ पर ये अपनी, मेरी उसका क्या नाम था, एजेंसी का, अरे यार, यहाँ पे एजेंसी का नेम डाल लेना है हमने, वेलकम टू A to Z मार्केटिंग, ये लेंगे, वेलकम टू A to Z मार्केटिंग, इसको कट कर दिए, ये लेंगे यूर पार्टनर इन सोशल मीडिया सक्सेस, और ये सारा एक जो है वो जनरेट कर दिया। अगर मैं इसको कोई कलर देना चाहता हूँ यहाँ पे एक अच्छा सा, तो यहाँ से नीचे कलर दे दूंगा। कलर इसलिए नहीं ले, कलर कलर देना चाहिए नहीं, ये कलर नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसकी रीजन बता देता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हो गया है, पोस्ट ज्यादा, अगर थोड़े वर्ड होते तो फिर ये कलर एक्सेप्ट कर लेता, तो मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ सिंपल। तो यहाँ पर एक, अगर मैं कहता हूँ इसके ऊपर कोई बटन लगाना है मुझे इस पोस्ट के ऊपर, तो मैं वो बटन भी, अभी ये मैसेंजर का लग सकता है, अगर मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप कनेक्ट किया होता तो व्हाट्सएप का भी लग जाता, तो मैं इसको मैसेंजर का बटन लगा के पोस्ट कर देता हूँ सिंपल। अब ये देखिएगा, आपकी ये सारी की सारी सेटिंग्स हो गई। ये ले, वेलकम पोस्ट दिखाता हूँ आपको, अब कहाँ पे हमारी लगी हुई है, बैक आ जाए। ये लगी हुई है हमारी वेलकम पोस्ट, वेलकम टू A to Z मार्केटिंग यूर पार्टनर इन सोशल मीडिया सक्सेस, और ये वो सारा कुछ। अभी मैं इसलिए यहाँ पे मैसेज नहीं कर सकता सेंड मैसेज का मुझे, क्योंकि मैंने तो वही वाली अपनी आईडी स्विच की हुई है ना, आप जाएंगे जाके देखेंगे तो आप इसके इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये एक इस तरह से क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग आगे मैं करना आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, चौथे लेक्चर में तकरीबन। अभी कुछ सेटिंग और होंगी हमारी, वो हम अब कैसे करेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब कुछ सेटिंग्स जो मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, जो कि आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी फायदेमंद रहेंगी, कि वो आप लोग अपना पेज को ऑर्गेनिकली कैसे जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखें, फेसबुक के ऊपर दो किस्म की मार्केटिंग होती है, एक होती है फ्री मार्केटिंग, होती है एक पेड मार्केटिंग। फ्री मार्केटिंग फेसबुक इतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, वो हम फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर मेनली करते हैं। और पेड मार्केटिंग होती है जो स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं, जो हम फेसबुक को पे करते हैं, वो लोगों तक हमारा ऐड पहुंचाता है, स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आ रहे होते हैं लोगों को। ठीक है, इस तरह से। तो अभी मैं आपको एक सेटिंग बताऊंगा जो अपने पेज की करेंगे आप। ठीक है, और ये बड़ी जरूरी सेटिंग है, तो इससे आपको जो फेसबुक, आप जिस लिहाज से आपका पेज होगा ना, उस तरह के लोगों को ऑर्गेनिकली, मतलब फेसबुक खुद ब खुद पैसे लिए बगैर, कुछ हद तक ये खुद सजेस्ट करेगा। अगर आप इस सेटिंग को नहीं करते तो फिर तो वो सजेस्ट नहीं करेगा। तो इस सेटिंग को आपने करना है, आपने आना है ऐड सेंटर में। ये देखें, यहाँ पे आपका इस तरह से पेज शो हो रहा है, यहाँ पे ऐड सेंटर का एक ऑप्शन आ रहा है। आप ऐड सेंटर में आएंगे, जैसे ही आप ऐड सेंटर के अंदर आएंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने यहां पर आना है, गेट स्टार्टेड कर लेना है। अच्छा जी, गेट स्टार्टेड कर लिया हमने, ऐड सेंटर के अंदर हम आ गए। आगे हम देखते हैं कुछ ऑप्शन इसके, ये अभी लोड हो रहे हैं। अच्छा, ऐड सेंटर के अंदर आने के बाद यहाँ पर मुझे जो है ना वो एक तो आ रहा है यहाँ पे ऑटोमेटेड एड्स। ठीक है, एक ऑप्शन आ रहा है जो यहाँ पर चूज एड टाइप, और एक आ रहा है जी बूस्ट कंटेंट। ऑटोमेटेड एड्स के अंदर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करें। बेसिकली ये जो है, टेक अ लुक, आपने इन चीज़ों को जो है वो सेट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले ऑटोमेटेड एड्स में आएंगे आप, डू यू वांट पीपल टू कम टू योर बिजनेस, आपने जो है यहाँ पे अप्लाई कर लेना है कि जी अगर यस या नो। ठीक है, मैं कहता अगर आपकी बिजनेस की लोकेशन है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। यहाँ पे हम नो कर देंगे, लेट सपोज। डू यू हैव अ वेबसाइट, अगर है तो मैं कहता हूँ यस, तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। डू यू पीपल टू बाय योर प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट, अगर ऑब्वियसली यस करेंगे, अगर आपकी वेबसाइट है, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। डू यू डू पीपल बुक अपॉइंटमेंट ऑन योर वेबसाइट, तो आप यस कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब डू यू गेट लीड्स थ्रू योर वेबसाइट, तो यस, अगर किसी के नहीं है तो बैक आ जाए, सारी चीज़ें बैक करें आप। ठीक है, डू यू हैव वेबसाइट, तो जब आप नो कर देंगे तो सारा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। फिर आपसे ये पूछेगा डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, मैं कहता हूँ यस। ऑब्वियसली लोग हमसे कॉन्टैक्ट करें,
अच्छा, हाउ डू यू वांट पीपल टू कांटेक्ट यू, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो अगर वो आप कहते हैं कि आपका बंदा जो आपसे कांटेक्ट करें वो आपको कॉल करें, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आप कहते हैं कि दे शेयर देयर इन्फॉर्मेशन, आई आई कॉन्टेक्ट देम, ये भी सिलेक्ट कर लें। अगर दे मैसेज मी ऑन फेसबुक, दे मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप वाला ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, जो अभी है नहीं। सारे के सारे ऑप्शन अगर आपको अप्लाई का सूट करते हैं तो आप उन सबको ओके कर दें, नेक्स्ट कर दें। मुझे सारे सूट करते हैं, लेट्स सपोज वेयर इज योर लोकेशन लोकेटेड। अब यहाँ पे मैंने आगे किया, सिलेक्ट किया था कि हम फिजिकली भी हैं, तो अभी यहाँ पे हमें लोकेशन भी देनी पड़ेगी। खैर अभी हम यहाँ पे नहीं देते, ठीक है ना, क्योंकि टाइम लग जाएगा। ये मेन चीज है, व्हाट आर सम टॉपिक्स दैट योर ऑडियंस माइट लाइक। ठीक है, कौन से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी ऑडियंस लाइक करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिमिट है 10 इंटरेस्ट ऐसे डालने हैं जो बेसिकली जिससे रिलेटेड मेरा पेज है। तो फेसबुक आप लोगों का जो है वो पेज, उन्हीं लोगों को जो है आपकी जो पेज के ऊपर आप लोग पोस्टिंग करेंगे, वो जो पोस्ट है रेगुलर, जो पोस्ट आप करते रहेंगे इंशाल्लाह फिर ऑर्गेनिकली ग्रोथ होती है। फेसबुक आपकी पोस्ट को रिकमेंड करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से जब आप पोस्टिंग करते हैं। तो फेसबुक को तो नहीं पता ना इतना ज्यादा, बस आपने कैटेगरी वहां पे डिफाइन की होती है कि ये मेरा पेज की कैटेगरी है। लेकिन जब आप ये वाले डालते हैं ना कुछ टॉपिक जो आपकी ऑडियंस को लाइक हो करते होंगे, इंटरेस्ट, तो यहाँ से आपका जो है ना वो फेसबुक उन लोगों तक मेनली आपके ऐड को प्रेफर करता है। अब यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ, लेट्स सपोज मार्केटिंग। ये मेरा मार्केटिंग का पेज है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ठीक है जी। फिर मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऐसे कीवर्ड्स होंगे ये जो लोगों के, जो लोग सर्च करते रहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, और उससे रेलिवेंट हो, जो आपके बिजनेस से रेलिवेंट हो। अब इसके अलावा और मैं क्या यहाँ पे डाल सकता हूँ, एडवर्टाइजिंग मैंने डाल दी, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्मॉल बिजनेस ओनर्स। जो बिजनेस ओनर्स हैं वही मुझे जो है वो मेरे से सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज लेंगे ना। इस तरह से आप लोग कोई 10 एक जो है वो यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे जब आप लोगों ने 10 डाल के यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया ना, और यहाँ पर आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको भी नेक्स्ट कर दें यहाँ पे। दैट्स इट, बिल्डिंग योर ऑडियंस, फाइंडिंग योर ऑडियंस, लोकेटिंग योर ऑडियंस, दैट्स इट। ये आपका ओके हो गया है। ये वहाँ बेसिकली तो यहाँ पे इसने ले आया है आपको कि आप ऑटोमेटिक ऐड लगाना चाहते हैं। इसको आपने नहीं छेड़ना। जब आपने इस चीज को इतना डिफाइन कर दिया ना, इतना डिफाइन कर दिया, तो फेसबुक के पास एक आपका जो, फेसबुक कहता है कि मुझे ऑटोमेटिक ऐड चलाने के लिए डाटा दो, ये वाला डाटा फेसबुक के पास चला गया, आपका सबमिट हो गया आप लोगों का। तो फेसबुक जो आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है वो भी इसी की बेस के ऊपर करता है। ये बात समझ आई है आप लोगों को? इसको अब लीव कर दें बेशक। ये बात समझ आई है? हाँ। तो ये सेटिंग आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। अब कोई भी क्वेश्चन है आपके आज के हवाले से तो आप कर सकते हैं। आप लोगों का ये असाइनमेंट क्या होगी, असाइनमेंट आपकी ये होगी, लेक्चर हमारा बिल्कुल एंड हो गया क्योंकि अगली क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है। असाइनमेंट सुन लें, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं। असाइनमेंट आपकी ये होगी कि आप लोगों ने अपना एक प्रैक्टिस का पेज बनाना है। उस पेज का जो लिंक होगा ना, वो आपने सबमिट करवाना है, लिंक। अब आप लोग एक और चीज सुन लें, अब मैं आपको वो अभी बताना भूल गया हूँ कि लिंक का आपने जो है अपना यूजर नेम कैसे सेट करना है, अपने पेज को प्रोफेशनली कैसे बनाना है। तो यहाँ पे ये देखिए, अभी मेरा पेज इस तरह से शो हो रहा है, ये इस तरह से web.facebook.com, ये कोई प्रोफेशनल पेज नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आना है अपने यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग में मैं आ गया। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर नीचे मुझे ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन शो हो रहा है आप लोगों को। सेटिंग में आए हैं, पेज सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक किया है। सबसे पहले आपने यहाँ पे नेम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये तीन चीजें करनी है। यहाँ पे आपको यूजर नेम का ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने अब यूजर नेम अपना सेट करना है। अब यूजर नेम जो मैं यहाँ पे सेट करूंगा वो अवेलेबल है या नहीं, अब मैं देखता हूँ। ए टू जी मार्केटिंग अब अवेलेबल है ये वाला यूजर नेम? ऑब्वियसली नहीं अवेलेबल, क्योंकि एक बड़ा कॉमन सा नेम है। अब मैं इसके साथ ऑफिशियल लगा देता हूँ, लेट सपोज, यूजर नेम को अवेलेबल करने के लिए। क्या अब ये यूजर नेम अवेलेबल है? अगर वो एग्जैक्ट जो नेम आपने रखा है उसी नेम से यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग जो है वो उसके साथ ऑफिशियल लगा लें। अगर फिर भी नहीं है तो कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसके हवाले से आप उसको अवेलेबल बना सकते हैं। जब ये ओके हो गया, आप लोगों ने इसके सेव चेंजिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आपसे आपकी जो फेसबुक के अकाउंट है उसका पासवर्ड मांगेगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है उसको, तो मैंने सेव किया हुआ है, तो मैं इसको ओके करूंगा। ये मेरा पेज का यूजर नेम सेट हो गया। ये देख लें आप लोग, यूजर नेम सेट हो गया। अब देखना है कि अब प्रोफेशनल पेज लग रहा है या पहले लग रहा था। पेज के ऊपर दोबारा बैक लेके आता हूँ। अब मुझे बताएं, अब ये देखें पहले क्या आ रहा था और कब अब क्या आ रहा है। जल्दी से बताएं, जल्दी से। अब प्रोफेशनल लग रहा है या पहले लग रहा था। यूजर नेम आप लोगों ने अपना ऑब्वियसली सेट करना है। ये सारी सेटिंग्स करने के बावजूद, ठीक है, के बाद आप लोगों ने ये वाला जो आपका फाइनल लिंक होगा ना, जो यूजर नेम सेट करके आप लोगों ने उसको कॉपी करना है और उसको आपने फेसबुक के ग्रुप के अंदर जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, अपने नाम लिखेंगे अपना, जो है वो आपको असाइनमेंट सबमिट करवाने का तरीका बताया हुआ है। उसमें सिर्फ आपकी असाइनमेंट ये है कि आज आप लोगों ने अपना जो पेज बनाएंगे उसका लिंक आपने वो सेंड करना है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चंस अच्छा, असाइनमेंट का क्या टाइम होता है? हर लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले पहले आपने इतनी असाइनमेंट सबमिट करवानी होती है, ये उसकी डेडलाइन होती है। ये याद रखिएगा। इजीली देखें, आप लोगों के ऊपर है अपना, तो बस एक आपको मैंने बता दिया है असाइनमेंट जो है वो, इसकी एक हमने डेडलाइन यही डिफाइन की होती है। सही है। ऐड लिंक कैसे करना है? लिंक आपने सिंपल ये अपने उसके अंदर ऐड कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे वैसे बता देता हूँ, चलें। लिंक सिंपली आपने कोई किसी पीडीएफ में नहीं ऐड करना, सिंपल अपने जब ग्रुप के अंदर जाएंगे और वहां पे आप लोगों को जो है ना वो शो हो जाएगा कि कैसे आप लोगों ने ऐड करना है। ये ग्रुप आ गया हमारा, चले मैं ले आता हूँ आपको ये भी दिखा देता हूँ। राइट समथिंग में जाएंगे, पहले यहाँ पर अपना ये सारा नाम वगैरह लिखेंगे, जो भी आपका नाम होगा, XYZ, जो आपका फॉर्मेट एक बना हुआ है, मेंटोर नेम, कोर्स नेम, बैच नेम, सारा कुछ। और यहाँ पे एंड पे जाके आप अपना ये लिंक जो होगा ये पेस्ट कर देंगे इस तरह से, दैट्स इट, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक हो गया। चलें जी, बाकी क्वेश्चंस के लिए सुबह आपका ग्रुप ओपन हो जाएगा, वहां पे आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, रिकॉर्डिंग आपको आधे पौने घंटे तक मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर में काफी चीजें समझ आई होंगी, तो इनको साथ साथ अब आप लोगों ने करना है। विल सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।